क्या आप भी जरूरत से ज्यादा सोचते हैं? क्या आप भी सोने से पहले इतना ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि कई बार आप सोना ही भूल जाते हैं? सच में आप आधे घंटे एक घंटे लेट हो जाते हैं सोने में क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि आज दिन भर में मैंने क्या किया, कल मैं क्या करूंगा, मेरी लाइफ कैसे चल रही है, मेरा लाइफ का कोई फ्यूचर है या नहीं है। अरे 2 साल पहले अगर मैं ये काम ना किया होता तो आज मैं सुखी रहता, या 2 साल पहले मैंने ऐसा किया ही क्यों, 2 साल आगे मैं क्या करूंगा, अरे अभी 10 साल बाद में जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको कैसे पालूंगा। फ्यूचर की बातें और तमाम ऐसी बातें जिनका कोई तथ्य नहीं है, लॉजिक नहीं है, लेकिन सोचने की बीमारी हम क्या करें। आपको पता है ये सोचना ऐसे ही नहीं होता, सोचते हुए हैं जिनके अंदर दिमाग होता है। और इसी से रिलेटेड मैं आपकी कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो कि आपके अंदर हैं। ज़्यादा सोचना बुरी बात है, लेकिन सोचने में भलाई है यार, सोचने में कोई बुराई नहीं है। क्या है आपके अंदर की खूबियाँ, वो आप जान लीजिए। सबसे पहली खूबी इनके अंदर ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा बात करने में माहिर होते हैं। इनको बात करने की कला आती है। बात करने की कला आने में और बहुत बोलने में फ़र्क होता है। आप ये मत सोचिए कि आप अच्छा बोलते हैं तो आप ज़्यादा भी बोलते होंगे, नहीं। अक्सर अच्छा वही बोलते हैं जो कम बोलते हैं। जो ज़्यादा बोलता है वो ऐसे ऐसे बातें बोल देता है जिसका कोई मतलब नहीं होता और समाज में उनकी इज्जत भी नहीं होती। इनको लोग मुंहफड़ के नाम से जानते हैं। इनको लोग बोलते हैं अरे ये तो बस भौंकता रहता है, ये तो बस बोलता रहता है, इसकी बातों का विश्वास मत करो। हो सकता है कि ग्रुप में ऐसे लोगों की वजह से लोग हंस लें, कूद लें, मजाक उड़ जाए, किसी का मज़ा आ जाए इनकी वजह से, लेकिन इनकी बातों का कोई तथ्य नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता। इनको अक्सर लोग जोकर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में कम बोलने में ही भलाई है, और जो कम बोलता है वो अच्छा बोलता है, जो ज़्यादा सोचता है वो अच्छा बोलता है। आपको भी पता है कि आपको जब किसी से इंपॉर्टेंट वक्त पे बात करनी होती है तो आप बहुत अच्छा बोलते हैं, और जब आपको ज़रूरत लगती नहीं है तो आप बोलते ही नहीं हैं। और लोग इस बात को कहते हैं कि तुम तो स्टैंड नहीं लेते, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आप कम्युनिकेशन में माहिर हैं। पॉइंट नंबर 2 कि इनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहती हैं। जी हाँ, अब बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर चलते हैं। अभी मैंने क्या बोला कि 2 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। देखो, ऑप्टिमिस्ट होना ज़रूरी है, अच्छा सोचना ज़रूरी है, पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा सोचना कि आप ख्यालों में ही खो जाएं वो सही नहीं है ना दोस्त। आप इतना सोचते हैं कि अरे मैं ऐसा करूँगा और ये ऐसे 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 फटाफट हो जाएगा। हम कोई भी प्लानिंग बनाते हैं तो उसको इतना आसान बना देते हैं जैसे मानो तो कल ही किया और कल ही हो गया। कल हम उसको कुछ नहीं करने वाले, हम भूल भी जाएंगे कि रात में क्या प्लानिंग बनाई थी। रात में अक्सर बहुत बड़े बड़े प्लान्स आते हैं ना, सुबह हम भूल जाते हैं। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि काम को इतना भी आसान मत बना दीजिए कि आप उसको शुरू करने से पहले समझ लें कि तो टुच्चा काम है ना। हमारे साथ यही होता है ना, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हम ये ऐसे ऐसे ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, और हम इसको इतना आसान बनाते हैं कि हम इसको करने लायक ही नहीं समझते। तो यही चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लोगों से भी, चीज़ों से भी, सपनों से भी और खुद से भी। आप लोगों से भी तो रिलेशन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, कि ये ऐसा इंसान करेगा मेरे लिए, मैं इसका ज़रूरत में साथ दे रहा हूँ तो ये भी मेरा साथ देगा। ऑब्वियसली अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप भी हेल्प की एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, ये नेचुरल है, ह्यूमन ऐसा सोचेगा ह्यूमन बीइंग। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हर कोई इंसान इतना हेल्पफुल नहीं होता। हो सकता है एक आध कोई ऐसा हो जो आपके दिल पे उतर जाए, लेकिन 100 में से 98-99 लोग तो ऐसे ही होंगे जो धोखा देकर जाएंगे। और इसी चीज़ से आप परेशान हैं। आप परेशान इसलिए हैं कि लोग मुझे धोखा देते हैं, लोग मेरे साथ ये करते हैं, लोग मेरे साथ वो करते हैं। मैं पूछता हूँ कि किसने किया है गलत, उन्होंने या तुमने? उन्होंने। परेशान किसको होना चाहिए, उनको या तुमको? तुमको क्यों होना चाहिए भाई? तुम्हारा तो पीछा छूटा ऐसे लोगों से, तो ऐसे लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसलिए सोच रहे हैं कि उसने धोखा दिया, उसने बहुत ज़्यादा ये कर दिया, मैंने तो बहुत कुछ सोचा था उसके लिए, तो ऐसे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रात में सोने से पहले हम अक्सर अपने दिल टूटने की बात को खुद से कहते हैं और ये सोचते हैं कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया, वो मेरा दिल तोड़ देगा, तोड़ देगी। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। भाड़ में जाए ऐसे लोग है ना, जिनको हमारी परवाह नहीं, हम उनकी परवाह क्यों करें। नहीं। पॉइंट नंबर 3 कि बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं, सब्र इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और कई बार ज़रूरत से ज़्यादा होता है। देखने वाले हमेशा कहते हैं कि इसके अंदर सब्र नहीं है, ये हम जल्दबाजी बहुत दिखाते हैं कि ये भी हो जाएगा, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन सब्र इतना ज़्यादा होता है, कई बार इतना ज़्यादा सब्र होता है कि हम काम को शुरू ही नहीं करते। कई बार सब्र अच्छा भी होता है, कई बार सब्र बहुत अच्छा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, चिल करो, सब सही हो जाएगा। और लेकिन ये सोचना है कि अरे सब सही हो जाएगा, भगवान की लीला है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार ये चीज़ें अच्छी नहीं होती क्योंकि हम रियलिटी में नहीं सोच रहे होते।
होते। जब हम दिमाग में कुछ सोचते हैं तब उसको ख्याली पुलाव बनाकर सोच रहे होते हैं। एक चीज़ याद रखना कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो जो अहंकार होता है ना, वो अपनी भलाई के लिए ही सोचेगा। वो वही सोचेगा जहाँ पर उसको मेहनत ना करनी पड़े। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप कुछ मेहनत करें। आप खुद को कष्ट देना चाहेंगे नहीं, तो आप ना एक शॉर्टकट ढूंढेंगे। आप या तो लोगों को ब्लेम कर देंगे, या तो आप बोलेंगे मेरी गलती नहीं थी, या तो आप बोलेंगे ये तो काम बहुत आसान है मैं क्यों करूं, या तो आप बोलेंगे तो काम बहुत मुश्किल है मैं क्यों करूं। आप काम नहीं करना चाहेंगे। मेहनती आप हैं, ये मत समझिए कि आप हार्ड वर्किंग नहीं है। जब किसी काम को ठान लेते हैं तो फिर तो कम करके ही दम लेते हैं। फिर तो वो कैसा भी हो जाए वो तो करना ही करना है, चाहे आर या चाहे पार, वो काम होके रहेगा। लेकिन ये बहुत कम बार होता है और आपको ज़रूरत है कि आप काम को पहले लेना सीखें। आप लेते नहीं हैं काम को, आप यूं ही नकार देते हैं, ये काम तो हो जाएगा, ये काम तो हो जाएगा, है ना। तो ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट होना और ज़रूरत से ज़्यादा काम को हल्के में लेना, ये चीज़ सही नहीं है। ये थोड़ा आदत अपनी सुधार लीजिए। पॉइंट नंबर 4, दे आर मल्टीटास्कर्स। जी हाँ, ये एक बार में ना 3-3, 4-4 काम करते हैं। और इसका रीज़न ये नहीं है कि बहुत हार्ड वर्किंग है और 4-4, 5-5 काम कर सकते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि जब काम करना था उनको एक एक करके, तब उन्होंने वो काम नहीं किया। तब आराम फरमाए जी, सोए आराम से, है ना, सोचा है सपनों के बारे में। और लास्ट में जब सारे काम एक साथ आ गए तो करना ही है। मगर सबके बस की भी नहीं होती है सारे काम एक साथ करने का। ये ना जब कई बार काम को टाल देते हैं तो इससे ये सीख जाते हैं कि मैं तो 3-3, 4-4 काम एक साथ कर सकता हूँ। कई बार ये काम खत्म करके सोचते हैं अच्छा इतना काम कर दिया मैं तो सोचा भी नहीं था इतना काम मैं कर दूंगा। तो ये मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। बहुत अच्छे मल्टीटास्कर्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो टीवी भी देखते हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें भी करते हैं, मम्मी की कहानियाँ भी सुनते हैं, नानी के घर की क्या होगा क्या नहीं होगा चुगलियाँ भी सुनते हैं, पापा की बातें भी सुनते हैं कि कैसे कल कहाँ जाना है क्या नहीं करना। इतनी सारी चीज़ें एक बार में सुन रहे होते हैं और सब में एकदम परफेक्ट। कोई ये बता के दिखा दे कि इतने सारे काम कर रहे हैं, नहीं जी। तो बहुत अच्छे होते हैं, मल्टीटास्कर्स होते हैं और सही मायने में ये बहुत सारी चीज़ें एक बार में कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, और ये आखिरी पॉइंट है लेकिन बहुत समझने वाली बात है कि पैशन का इनको कई बार पता नहीं लग पाता। ये कई बार अपने पैशन के बारे में बहुत सोचते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मैं ये करूँगा तो शायद सही रहेगा, या मुझे ये करना चाहिए था। काम करने पे ना जिनमें इनको इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये वो काम नहीं कर पाते क्योंकि कई बार ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, कई बार ये सोचते हैं मम्मी पापा अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, और कई बार इनको खुद भी श्योरिटी नहीं होती कि ये काम उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये लोग बहुत ज़्यादा सफल होते हैं जब ये अपने पैशन को ही अपना काम बना लेते हैं। पैशन अलग चीज़ होती है और काम को करने में मज़ा वाली बात अलग होती है। लोग कहते हैं ना कि उस काम को करो जिस काम को करने में मज़ा आए। मेरा मानना यह है, पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि वो काम करो जिससे पैसे बनते हो और फिर उस पैसे को वहाँ पर यूज़ करो जिस काम को करने में मज़ा आए, सो दैट कि मज़ा आए लाइफ का, है ना। आप अगर अपने पैशन को ही काम बना लेंगे ना तो अपने पैशन को गवा देंगे। ये सीरियसली ये फैक्ट है। आप कितने ही बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनका काम कभी ये नहीं था। वो कभी इंजीनियर थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। ये जिन्होंने एज अ ट्राई लिया और ये काम सक्सेसफुल यहाँ पर हो गए, है ना। तो कई बार हम वो चीज़ें कर देते हैं जो कि लक बाय लक चल जाता है बस, लेकिन काम किसी और को करने में मज़ा आ रहा है, कोई और काम करने में हमें मज़ा आ रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पैशन को ही काम बनाएं। काम में मेहनत करिए जो आप कर रहे हैं, उससे जब पैसा बनेगा उससे वो काम करेंगे जिसमें मज़ा आता है। ये भी एक है ना फैक्ट। और अगर अपने पैशन को आप बना सकेंगे अपना काम और उसमें आपको मज़ा आए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो हाथ पे हाथ मत रख कर बैठिए कि ये करूँगा वो करूँगा। सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, करने वाले कर जाते हैं, और आपकी यही बुराई है कि आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं ना। अच्छी बातें हैं कि सोचने वाले ऐसे होते हैं, मगर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना ये बुरी बात होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, टाइम का नुकसान। इससे क्या होता है, डिप्रेशन चढ़ता है सर में। इससे क्या होता है, नेगेटिविटी आती है। इससे क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप सच में कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं तो कैसे करेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी है, रिलेटेबल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए ना, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।